Hello students, very good morning to all of you. Today in this class I am going to discuss about the next topic of linear equation in two variable, and this is the topic. Its name is elimination method. As we have as you are familiar with this method, because in the previous class I have told and to solve about linear equation that there are too many methods. Out of this is one of the method. It is named elimination method. So today we are going to start how we solve the equation by elimination method. So at first, its meaning: elimination, eliminate means in the equation, as you are familiar with the equation, there are two equations in which there are two variables, either x or y or anything. So of these two variables we have to eliminate any one of the variables. So eliminate any one of the variable. Here I have written some steps that what we have to do in this methods. फर्स्ट, आउट ऑफ द टू इक्वेशन, जो दो इक्वेशन दिया रहता है, डिसाइड एनी वन वेरिएबल टू एलिमिनेट. आप खुद से डिसाइड कर ली किसको एलिमिनेट करना है, एक्स को या वाई को, मतलब हटाना है इक्वेशन से. नाउ सेकेंड में क्या करना है तब, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज़ टू बी एलिमिनेट. जिस वेरिएबल को आपने एज्यूम किया कि उसको हटाना है, उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए. नाउ multiply both the equation by a number same or different so that coefficient of variable to be eliminate become equal. दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है जिसको आप हटाना चाहते हैं उसका एलसीएम निकाल लिए और दोनों के कोफिशिएंट को उसके एलसीएम के बराबर करना है. इसके लिए आपको किसी नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिस वेरिएबल को आप हटाना चाहते हैं वो वेरिएबल का कोफिशिएंट एलसीएम के बराबर का हो जाए. उसको नेक्स्ट स्टेप, नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन टू एलिमिनेट द वन ऑफ द वेरिएबल एंड बाय सॉल्विंग फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. अब क्या करना है, जब आपको वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा तो वहाँ देखिए कि वो दोनों जो इक्वल हो गया है वो हटेगा कैसे. ऐड करने से हटेगा या सब्ट्रैक्ट करने से हटेगा. अगर ऐड करने से हटेगा तो ऐड कर दीजिए, अगर सब्ट्रैक्ट करने से हटेगा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. उसके बाद जो एक दूसरा वेरिएबल बच जाएगा उसका वैल्यू निकाल लीजिए. तो चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश करते हैं. तो ये सब एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7. दो आदमी है, उसका इनकम का रेशियो दे रहा है 9:7 है और उसका एक्सपेंस का रेशियो 4:3 है. अगर दोनों सेव करता है 2000 रुपीज़, फाइंड देयर इनकम. तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि लेट द इनकम बी, चूँकि रेशियो में है तो 9x एंड 7x एंड एक्सपेंस इज 4y एंड 3y. अब सेविंग दे रहा है तो सेविंग कैसे निकलेगा, तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो सेविंग निकलेगा. क्या इक्वेशन बना लिए, 9x माइनस 4y. पहला आदमी 9x इनकम है, उसका एक्सपेंस है 4y. 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000. ना यहाँ हम चाह रहे हैं क्या कि y को एलिमिनेट कर लें. बताए थे कि दो वेरिएबल x एंड y, उसमें से किसी एक को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. तो हमने अब डिसाइड किया कि चलिए y को एलिमिनेट करना है. तो y के साथ में कोफिशिएंट 4 है और यहाँ 3 नंबर को देखेंगे. 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, मतलब इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है. तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 3/4 जो यहाँ पर मैं किया है. फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 या 27, 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6000 हो गया. फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किए, 28x हो गया, ये 4 3 जा 12y हो गया और ये 8000 हो गया. 4 2 जा 8000 हो गया. अब देखिए यहाँ पर ये पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सॉरी यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर मैं दोनों y जो है इक्वल हो गया, बट दे बोथ हैव सेम साइन. तो ऐड करने से तो ये नहीं कैंसिल होगा. तब क्या किए, इसको सब्ट्रैक्ट किए. सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होता है, साइन चेंज कर दिए.
अब इसका साइन जो है प्लस हो गया और ये 12 माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो गया। ये 27x माइनस 28x तो हो गया माइनस एक्स। ये 6000 माइनस 8000 तो ये हो गया माइनस 2000, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू हमारा निकल गया। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन में इनकम ही निकालना था। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन जो था हमारा यहाँ, यस फाइंड देयर इनकम, और इनकम हमारा x के फॉर्म में है, तो हमारा यहीं से निकल गया इनकम, यहाँ से निकल जाएगा। अब इनकम हमारा क्या हो जाएगा, x निकल गया, तो एक 9x है एक 7x है, तो इसको 9 से और 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, इनकम निकल गया। बट हम आगे बढ़े हैं, y कैसे निकलेगा। तो जब x निकल गया तो इस x के वैल्यू को अब इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, तो x का वैल्यू 2000 निकला, 9 इंटू 2000 सो ऑन सॉल्व कर दिए हैं, y का वैल्यू 4000 निकल गया। नाउ बट वी हैव टू फाइंड अबाउट द इनकम। सो इनकम कैसे निकले, इनकम 9x था तो 9 इंटू क्या हो जाएगा आपको x, और x का वैल्यू कितना है 2000 है, हमने यहाँ पर मैं 2 लिख दिया, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2000 हो जाएगा 18,000, और ये हो जाएगा 7 इंटू 2000, ये हो जाएगा 14,000। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये बना। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिए यहाँ पर मैं, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब यहाँ पर मैं हमने क्या किया, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहे हैं कि इस दोनों को यहाँ भी y को एलिमिनेट कर लें। तो यहाँ पर मैं y 6 है, यहाँ 3 है, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दिए, ये इक्वेशन चेंज हो गया 3, और इस इक्वेशन में नो चेंज, ये तो ऑलरेडी 6 था इसलिए इसमें नो चेंज 2 ही रहा। अब इसको क्या किया, यहाँ पर मैं फिर से दोनों का साइन सेम है इसलिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए साइन चेंज किए तो ये कैंसिल हो गया, 4x माइनस 4x ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया 16 माइनस 7 इक्वल टू 9, और इधर कैंसिल हो गया तो नथिंग 0। अब बता 0 इक्वल टू 9, तो क्या 0 9 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर स्टेटमेंट फॉल्स निकलता है, अगर यहीं पर मेरा था 9 इक्वल टू 9 तो ये सही स्टेटमेंट था, लेकिन यहाँ है 0 इक्वल टू 9, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अब चलते हैं एक नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं एक, ये देखिए यहाँ पर मैं, यस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और ये इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, किसको इक्वल कर रहे हैं, ये x/2 और x, यहाँ x/2 यहाँ x है, अगर इस x में हम 1/2 से इंटू कर दें तो ये भी x/2 होगा, तो दोनों सेम हो जाएगा, तो इसलिए इसमें हमने क्या कर दिया 1/2 से इंटू कर दिया। तो ये x/2 ये ऑलरेडी इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये तो ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा, और इसमें 1/2 से इंटू x/2 माइनस 1/2 इसमें भी इंटू होगा y/6, ये हो जाएगा 3/2। अब दोनों का साइन चूँकि सेम है इसलिए ये ऐड करने से नहीं कैंसिल होगा, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज किए तो ये कैंसिल हो गया। नाउ दिस टू हैव बोथ हैव सेम साइन, सो ऐड करेंगे तो इसका 6 का और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 3 से 2 टाइम्स में जाएगा, 2 को ऊपर वाले में इंटू करेंगे 4y हो जाएगा, यहाँ y ही रह जाएगा, ये 5y/6 हो गया। यहाँ भी ये -1 और माइनस दोनों में माइनस है, तो माइनस को कॉमन निकाल लिए, ब्रैकेट में ये 1 और 3/2 को ऐड किए हैं, एलसीएम ले लिए ऐड किए हैं, तो यहाँ क्या हो गया ये 5y/6 और यहाँ हो गया -5/2। अब दोनों तरफ ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये नीचे में न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से डिवीजन हो सकता है अगर इक्वल टू के दो साइड्स में है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर कुछ नहीं बचा है, इधर तो 1 बचा है कट करके, तो क्या हो गया y इक्वल टू -3। फिर y के इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में 2 में पुट किए हैं, तो x माइनस y/3 इक्वल, यही 2 नंबर इक्वेशन था, इसमें x माइनस y के प्लेस में क्या पुट कर दिया -3/3, 3 कट गया, -1 बचा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3 - 1 2। फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। अब इसके बाद और हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, देखिए एक्सरसाइज से लिए हैं, एक्सरसाइज 3.4 यही है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 में देखिए एक क्वेश्चन है
मैच कर लीजिएगा आप लोग बुक से। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट इज 66. इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। चलिए देखिए यहाँ पर में क्या है, हमको नंबर निकालना है। तो 2 डिजिट के नंबर में हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं हम लोग कि उसमें जो है टेंस डिजिट एज्यूम करते हैं और यूनिट डिजिट एज्यूम करते हैं। तो टेंस डिजिट को हमने, चूँकि 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होता है, एक टेंस होता है एक यूनिट होता है, तो टेंस डिजिट को एक्स एज्यूम किए और यूनिट डिजिट को वाई एज्यूम किए। फिर क्या बोलता है कि 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस 2 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो टेंस डिजिट में 10 से इंटू कर दिए, यूनिट डिजिट में 1 से इंटू कर दिए और इस दोनों को प्लस कर दिए, तो ये हो गया 10x प्लस वाई। अब क्या बोलता है फर्स्ट में, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, सम करना है, जोड़ना है किसको, नंबर को। तो नंबर हमारा है ये 10x प्लस वाई, और वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आता है, तो डिजिट को जब रिवर्स करेंगे तो y टेंस के प्लेस में चल जाएगा और x यूनिट प्लेस में आ जाएगा, तो हमारा नंबर भी एक्सचेंज हो जाएगा 10y प्लस x। इन दोनों नंबर को जोड़ने से 66 आता है, तो 66 कर दिए। ये 10x प्लस x 11 हो जाएगा, y प्लस 10y 11 कॉमन निकालिए, x प्लस वाई इक्वल टू 66। नाउ यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लिए, 11 को इधर शिफ्ट कर दिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये ऑलरेडी हमारा था पहला इक्वेशन। अब इसमें देख रहे हैं कि ये प्लस वाई और ये माइनस वाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट साइन है, तो ऐडिंग कर दिए, इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हो गया यहाँ पर मैं ये दोनों ऐड हो गया, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2 4। अब x के वैल्यू को इस दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से y का वैल्यू निकाल लिए, तो y निकला 2। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया 10x प्लस वाई। तो x के जगह पर 4 और y के जगह पर 2 पुट कर दिए, तो हमारा ओरिजिनल नंबर निकल गया 42। ठीक है। अब इसके बाद एक और हम इसमें से लिए हैं, देखिए, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और बैंक में उसको 50 रुपये और 100 रुपये का नोट्स मिला। टोटल नोट्स उसको 25 मिला, दोनों मिला करके। तो पता लगाना है आपको कि 50 रुपये के कितने नोट्स थे और 100 रुपये के कितने नोट्स थे। तो हमने फिर क्या कर लिया, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट y। नाउ टोटल मिल करके 25 नोट्स थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, और 50 रुपये का नोट x था तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 50x, और 100 रुपये का नोट y था तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100y, और दोनों मिल करके टोटल उसको कितना मिला है 2000 रुपये। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हमको यहाँ पर फिर क्या करना है, किसी एक को इक्वल करना है, x को या y को। तो हमने x को इक्वल किया है, यहाँ x 50 है, यहाँ x कुछ नहीं है, तो इसमें 50 इंटू कर देंगे। तो इस इक्वेशन में 50 इंटू कर दिया, यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/50। सो 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को लिख दिया, इक्वेशन चेंज हो गया, इक्वेशन नंबर 3, एंड ये इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन वी सी हियर दैट इस दोनों का कोफिशिएंट तो इक्वल हो गया, बट दे हैव द सेम साइन, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है। तो इसको कैंसिल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर में सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हुआ है, ये कैंसिल हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होकर के -50y, ये सब्ट्रैक्ट होकर के -750। सो y इक्वल टू 15 निकल गया। y के वैल्यू को इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, जो सिंपल इक्वेशन है, आसान इक्वेशन होगा, उसको पुट कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू किसी भी पुट कर सकते हैं आप, तो x प्लस वाई 25, तो x प्लस 15 25, x इक्वल टू निकल गया 10। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट क्या था, x था, और x क्या निकला 10, तो 10 हो गया। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट y था, तो y निकला है 15, तो 15 हो गया। इन दिस वे वी फाइंड द आंसर। नाउ वी अगेन टेक अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज। लाइब्रेरी हैज़ सम फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी है जिसमें कुछ फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, बुक्स लेने के लिए पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद एक्स्ट्रा डे के लिए वो चार्ज अलग से पे करता है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता 7 दिन के लिए एक बुक ली, उसको 27 रुपये चार्ज देना पड़ा। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर द 5 डेज। लेकिन सुसी को 5 दिन रखी है वो बुक, उसके लिए 21 रुपीज़ पे करना पड़ता है। देन फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो दोनों चार्ज निकालना है, फिक्स चार्ज क्या होगा और एक्स्ट्रा डे के लिए क्या चार्ज लगेगा। तो हमने मान लिया लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹y। तो x रुपीज़ तो फिक्स चार्ज लगेगा 3 दिन के लिए, और वो 7 दिन बुक रखी थी, तो 7 दिन में से 3 दिन का लेते हो तो x रुपया ले लिया, तो बचा कितना दिन, 4 दिन। तो 4 दिन के लिए हर एक दिन के लिए y रुपया, तो 4y इक्वल टू 27।
दूसरी सुशी जो है वो रखती है 5 दिन के लिए, तो एक्स रुपीज़, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज है, 5 दिन में से 3 दिन का चार्ज एक्स रुपीज़ है, तो बाकी बच गया 2 दिन का वाई रुपीज़ के रेट से 2y चार्ज हो जाएगा, तो हो गया 21। अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो x को कैंसिल करना है, इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, साइन चेंज हुआ है, x कैंसिल हो गया, 4 - 2y 2y हो गया, 27 - 21 6 हो गया। सो y इक्वल टू 3, y का वैल्यू निकल गया। और y की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ देखिए पुट कर दिए, x + 4y 27, x + 4 × 3 27, 3 क्यों? क्योंकि y का वैल्यू 3 निकला था। तो x + 12 27, सो x इक्वल टू 27 - 12 इक्वल 15। मतलब क्या हो गया, x क्या था, फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज ₹15 एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू ₹3। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन मेथड से भी बनाया है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने ग्राफिकल मेथड से भी बनाया। अब देखिए ये एलिमिनेशन मेथड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसी तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो इस वीडियो को ठीक से देखिए बढ़िया से और उसको समझने का कोशिश कीजिए। इसका हम जो है स्कैन कॉपी भी आपको भेज देंगे, और इसके बाद इसको समझने के बाद में फिर आप जो है एक्सरसाइज 3.4 में जो दिया हुआ क्वेश्चंस है उसमें से कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है, उसके दिए हुए क्वेश्चंस को आप बनाइए, और फिर वहाँ पर में जब प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को हम जब ऑनलाइन रहेंगे तो उस क्लास में आप पूछिएगा, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।